जय श्री राम। दशरथ पुत्र श्री राम की, दशरथ पुत्र श्री राम की, दशरथ पुत्र श्री राम की, दशरथ पुत्र श्री राम की। राम, तुम्हारे राज्याभिषेक की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वो देखो राम, पवित्र नदियों का पवित्र जल भी साधु लेकर आ गए हैं। परंतु छोटी माँ और पिताजी नहीं आए माँ। हर प्रातः मैं पिताजी की चरण वंदना करता हूँ, आज नहीं कर पाया। इसलिए मेरा मन विचलित हो रहा है माँ। इसमें विचलित होने की क्या बात है राम? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे राज्याभिषेक को लेकर बहुत उत्साहित है, उसी की तैयारी में लगे होंगे और वो ये भूल गए होंगे कि उनका पुत्र राम उनकी चरण वंदना के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। राम, मेरे पुत्र, मैं तो भूल ही गया था कि तुम प्रतिदिन मेरे पास मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आते हो। किंतु अब मत आना पुत्र, अब मेरे पास कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं, मैं तुम्हें 14 वर्ष के वनवास का श्राप देने वाला हूं। भूल जाओ राम कि तुम्हारा अभागा पिता जीवित है। समझ लो ये दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं रहा। राम, मेरा राम। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये। प्रणाम। उन्हीं को लेना है। तत्पश्चात हम विधि पूर्वक राम को संदेश भेजेंगे कि वो और सीता हमारे आदेश की प्रतीक्षा करें। आप जाइए और उन्हें शीघ्र यहां ले आइए। जो आज्ञा गुरुदेव। मैंने कहा था ना महारानी, धीरज रखिए, राम स्वयं आएगा। आज सुमंत आया तो पीछे पीछे राम भी आएगा। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। महाराज, श्री राम के राज्याभिषेक की पूरी तैयारी हो चुकी है। सभी सामंत उपस्थित हैं। गुरुदेव वशिष्ठ आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए। क्या बात है महाराज, आप बोलते क्यों नहीं? महारानी, महाराज की ऐसी दशा क्यों है? वो बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ है? मुझे क्या पता, रात भर राम के नाम का जाप कर रहे थे।
कृपया आप राम को बुला लाइए। सुमन, मैंने आपको राम को बुलाने का आदेश दिया है। क्षमा महारानी, परंतु महाराज आज्ञा देंगे तभी मैं श्री राम को बुलाऊंगा। सुमन, जा, राम को ले आ। जो आज्ञा महाराज। रघुनंदन, आज आपका राज्याभिषेक होने वाला है। अब आप पर अयोध्या की रक्षा का उत्तरदायित्व होगा और वैसे ही अयोध्या पर अपने राजा की रक्षा का उत्तरदायित्व होगा। ये आपके अंगरक्षक हैं। यह आपका छत्र है। जिस राजा की छत्र छांव में प्रजा सुख का अनुभव करेगी, यह उसी राजा का छत्र है। रघुनंदन, यह रघुकुल की रीति है और हमें रीतियों का पालन करना पड़ता है। चलिए, मैं आपको महारानी कैकेयी के कक्ष तक ले चलता हूं। आइए। राम, मां, पिताजी की ये दशा। पिताजी, पिताजी, आप अस्वस्थ क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या हुआ पिताजी? मां, राजवैद्य को बुलाया आपने? राम, तुम ही महाराज के राज्य वैद्य हो, तुम ही महाराज की औषधि हो और तुम ही महाराज की अस्वस्थता दूर कर सकते हो। तो फिर बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? मैं पिताजी के स्वास्थ्य के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सोच लो राम। इसमें सोचना क्या है मां? मैंने कह दिया ना, मैं पिताजी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये मेरा वचन है और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हर सूर्यवंशी अपने दिए हुए वचनों को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देता है। सुना तो यही है, परंतु तुम्हारे पिताजी। आप कहना क्या चाहती है मां? स्पष्ट कहिए ना। अच्छा होगा तुम स्वयं अपने पिताजी से पूछ लो कि ये अपना दिया हुआ वचन क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं। नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पति सूर्यवंशी की कीर्ति पताका
अपने सत आचरण के कारण ही पूरे तिरुभुवन में लहरा रहे हैं। परंतु अब सूर्यवंश की वही कीर्ति पताका कलंकित हो जाएगी राम, यदि महाराज ने सत आचरण नहीं किया तो। राम, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आप इतने दुखी क्यों हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा? मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। पिताजी, कृपा करके मुझे अपना दुख बताइए। क्या आप अपने राम को इस योग्य नहीं समझते? राम के होते हुए यदि आप इतने दुखी हैं तो धिक्कार है मुझ पर, मेरे जीवन पर। मैं क्यों जीवित हूं? ऐसा मत कहो राम, ऐसा मत कहो। तो आप बताते क्यों नहीं पिताश्री? किस कारण आप इतने व्यथित हैं? क्या कष्ट है आपको? इस दशा का कारण क्या है? कौन है जिसके कारण मेरे पिताश्री की आंखों में आंसू है? बताइए पिताश्री, मैं आपके हर दुख, हर भय, हर चिंता को दूर करूंगा। ये राम का वचन है। वचन वचन वचन, हाँ, सब बोलने के लिए है। तुम्हारे पिताश्री को देख के लग रहा है कि वचन देना आसान है, लेकिन उसे निभाना असंभव। मां, मैं मानती हूं तुम्हारे पूर्वजों ने अपने वचनों को अपने प्राणों से अधिक महत्व दिया है, परंतु क्या मां? ये प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात तुम्हारे पूर्वज महाराज आज तक ठीक थी। उनके बाद ये बात केवल इतिहास बनकर रह गई है। पिताजी, आपने मां को कोई वचन दिया है? बताइए पिताजी। तुम कुशाग्र बुद्धि के हो राम, इसीलिए तुम्हें पता चल गया है कि महाराज ने मुझे वचन दिए थे, जिन्हें अब वो पूरा करने से हिचकिचा रहे हैं। तो फिर आप मुझे बता दीजिए मां, पिताजी ने आपको कौन सा वचन दिया है? तुम सुनकर क्या करोगे? मुझे लगता है मुझसे बहुत भयंकर अपराध हो गया है। जिस कारण ना पिताजी मुझे कुछ कह रहे हैं और न ही आप मुझ पर विश्वास कर रही हैं। आप ये क्यों नहीं समझती, पुत्र के होते हुए पिता का दुखी होना पुत्र के लिए मृत्यु के समान। मेरे पुत्र, मां, मैं पिताजी के लिए अग्नि में कूदने को तैयार हूं। भयंकर से भयंकर विष पी सकता हूं। आप मुझ पर शंका संदेह मत कीजिए मां। यदि पिताजी ने आपको कोई वचन दिया है तो उसे पूरा करने का उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं। नहीं राम, नहीं। रघुवंशी कभी भी सत्य से दूर नहीं भागते और ना ही सत्य का त्याग करते हैं। आप मुझ पर उतना ही विश्वास कर सकती हैं जितना आपको अपने ऊपर है। मैं पिताजी के वचनों को पूरा करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जय श्री